तो होती है अमृत महल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि दूध की शर्करा होती है। तो याद रखिए दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम लैक्टोज या दुग्धम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैक्टोज या दुग्धम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जाती है जिसमें आपको पूछा गया है सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिए ये होता है 6.5 और एक आपको पूछा था रक्त का पीएच। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, दोनों आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक तो सांड के वीर्य का पीएच 6.5 होता है और रक्त का पीएच 7.4 होता है। दोनों याद रख पाओगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो दूध की शर्करा है इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि दुग्ध में जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो कौन सी होती है। तो बिल्कुल उसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोज ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि भैंस की किस नस्ल के सींग हसियाकार होते हैं। तो जब भी बात की जाए हसियाकार की, ठीक है, तो हसिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सैप, तो सिकल सैप के होते हैं सूरती में। लेकिन अगर आपको पूछा था जलेबी, जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल सी। ठीक है, जलेबी मतलब राउंड 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 राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार है, मतलब इतने ज्यादा राउंड तो नहीं होते, एक से दो होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि याद रखिए जलेबी के आकार के सींग किस में पाए जाते हैं, किस नस्ल में पाए जाते हैं भैंस की। तो याद रखिएगा वो पाए जाते हैं मुर्रा में, जिसे हम खुंडी के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से देख लीजिए, दोनों ही किस्म याद किया, आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको पूछा था कि भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियाकार होते हैं, मतलब सिकल सैफ के होते हैं, तब आप बताओगे सूरती के होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा था है कि भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं, तो आप बताओगे मुर्रा या खुंडी भैंस के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाती है? कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि याद रखिएगा कि भेड़ और बकरी में नाड़ी गति किससे ज्ञात करते हैं। तो याद रखिए ये करते हैं जुगलर सिरा से करता है। याद रखिएगा गाय और भैंस में कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात करते हैं, जबकि भेड़ और बकरी में जो नाड़ी की गति है ये जुगलर सिरा के माध्यम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि स्ट्रिप कफ का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है। तो याद रखिएगा स्ट्रिप कफ का जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है थनैला रोग में किया जाता है। किस में किया जाता है? थनैला रोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं याद रखिए एडेक, मतलब डाइट आप याद रखिए एडेक मतलब ADEK। ओके, ये क्या होते हैं? वसा में, मतलब फैट में घुले होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन तो वो होते हैं B कॉम्प्लेक्स और C। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन बन जाता है कि याद रखिएगा जल में घुलनशील, अब जल में घुलनशील है, मान लीजिए हमारे शरीर में, ये बॉडी में नहीं पाई जाती, बल्कि इनको तो लेने की जरूरत हमें पड़ेगी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये जल में घुलनशील है, मतलब अगर जब भी हम टॉयलेट भी जाएंगे तो भी ये जो विटामिन B या फिर C है ये निकल जाता है, मतलब इनकी कमी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जल में भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी ज्यादातर हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। याद रखिएगा वसा को आपको क्रीम भी लिख सकता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वसा को क्रीम भी लिख सकता है या फिर वसा लिख सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्रीम का आपेक्षिक घनत्व बताइए, या फिर आपको पूछ सकता है वसा का आपेक्षिक घनत्व बताइए। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप डायरेक्ट बताओगे 0.93। कितना होता है वसा का आपेक्षिक घनत्व? 0.93 होता है। अब हम बात करेंगे गाय और भैंस के आपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिए गाय का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, दोनों का आपको एक से आते याद रखना है कि गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 होता है, जबकि भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.32 होता है। ठीक है, दोनों को याद रख पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से वसा का परीक्षण किया जाता है। तो वो बताया, याद रखिए ब्यूटाइरोमीटर होता है। कौन सा होता है? ब्यूटाइरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया टोडा, तो टोडा किसकी नस्ल होती है? भैंस की होती है। कॉमन सा क्वेश्चन आपको पता होगा, टोडा मुख्यतः तमिलनाडु साइड पाई जाती है और किसकी नस्ल होती है? भैंस की ही नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बदमा डेयरी है। याद रखिएगा क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी डेयरी का नाम बताइए, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम बताइए। तो आपको बताना है पद्मा डेयरी, और जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर स्थित है पद्मा डेयरी? अजमेर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बात करेंगे कि पशु पोषाहार संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए पशु पोषाहार संस्थान है जामबड़ोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जामबड़ोली जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है। तो वो बोलाता है चेकलो नामक भेड़ को बोलाता है। चोकला नामक भेड़ को बोलाता है। और ये चोकला याद रखिए शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? चोकला भेड़। और चोकला भेड़ को ही हम राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसकी जो हम ऊन प्राप्त करते हैं, जो वूल ही से हम प्राप्त करते हैं, वो फाइन क्वालिटी की होती है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। इसी के कारण हम इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो भी हम कहते हैं। क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ऊन किसकी है? मेरिनो नस्ल की है, जो कि स्पेन की है। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में चोकला से सबसे अच्छी प्राप्त होती है। इसलिए याद रखिए राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला नामक भेड़ को पाया जाता है। मतलब भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? चोकला। तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में ये पाई जाती है। सारे के साथ आपको क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक करते चलिए। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता दें आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है।